अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं BL फॉर बर्ड्स लवर। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स से। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो आप लोगों का इतना शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे मेरी वीडियोस पर। आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट में पूछ भी रहे हैं। अच्छा, बहुत से भाई जो हैं वो कमेंट में पूछते हैं और मैं उनको जवाब देता हूँ, और जो भाई ये घबरा रहे हैं कि भाई पता नहीं जवाब देगा या नहीं देगा, तो भाई आपको कोई भी इशू हो आप पूछ लिया करें। आप मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप जाकर देखें। हर वीडियोज़ पर मैंने भाइयों को, जो भाई मुझे देख रहे हैं, जो भाई मुझे सुन रहे हैं, जिन भाइयों के पास जो भी मसला आता है, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं उनको दे देता हूँ कि भाई आप ये कर लो, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत से भाई मुझसे ये पूछते हैं, जो आपकी कॉकटेल की वीडियोज़ हैं या आपके अपने कॉकटेल हैं। जी भाई, ये जो अभी वीडियोज़ पे आप देख रहे हैं ना, जो स्क्रीन पे आपकी वीडियो चल रही है, ये मेरे ही कॉकटेल हैं सारे। ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर लेता हूँ। जब मुझे कोई अच्छी बात या कोई ढंग की बात सही से समझानी हो, मैं पहले वीडियो बना लेता हूँ, उसके ऊपर वॉइस ओवर कर लेता हूँ अपने कॉकटेल्स की वीडियोज़ पे। तो ये जो आप मेरी इस पेज पे जितने भी कॉकटेल देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे ही सेटअप के कॉकटेल हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बढ़ाने का भी है। आप देख रहे होंगे ब्रीड आई जा रही है माशाल्लाह से। 6-7 पेयर ब्रीड करके बैठे हैं, 6 पेयर। तो इंशाल्लाह और जो है वो पेयर लगा के ब्रीड उसकी होल्ड करेंगे। ब्रीड होल्ड करके फिर एक बड़ा सेटअप सा लगाएंगे, जो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। आप लोगों के लिए बड़ा सेटअप लगाने के बाद अपने ही घर के पट्ठे जो है वो ब्रीड करवाएंगे। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले पिछली वीडियो मेरी प्रोग्रेस देखी होगी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेरे पास ब्रीड आ रही है। तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास कब ब्रीड आएगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कब आएगी आप लोगों के पास ब्रीड। तो आज हम बात करेंगे अपने भाइयों से, जो भाई हमारे न्यू फैंसियर हैं और वो कॉकटेल का पेयर लेकर आते हैं। एक कॉकटेल लेकर आते हैं, या दो या तीन या चार या पाँच या छः। तो उनसे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वो परेशान रहते हैं कि हमारे कॉकटेल जो है वो डंडी पे बैठे रहते हैं सुस्त, ना वो एक्टिव हमें दिखते हैं, और ना वो सही से एक्टिविटी करते हैं, ना सही से बिहेव करते हैं। तो भाई उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जहाँ से कॉकटेल लेकर आते हो उस जैसा माहौल आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इस वजह से वो आपके पास बैठे रहते हैं। तो कॉकटेल ख़रीदने का सही टाइम सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कॉकटेल जो होता है ना वो नॉर्मल मौसम में ख़रीदना चाहिए, जब गर्मियाँ आ रही हों और सर्दियाँ जा रही हों। टम्परेचर तब होता है 35 से लेके 30 तक। ठीक है, तो कॉकटेल जो है ना बहुत सेंसिटिव परिंदा है। इसको हवा के थपेड़े नहीं पड़ने चाहिए, इसको ज़्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए, इसको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए। तो ये इन बातों का ख्याल रखेंगे आप, तो आपके पास कॉकटेल बेहतरीन ब्रीड करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास कॉकटेल ने बहुत अच्छी ब्रीड करी हुई है, बहुत अच्छा मेरा रिस्पांस दिया हुआ है। जो जो मुझे पता लग रहा है मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझे कॉकटेल पालते हुए तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं, 2.5-3 साल। और इन 2.5-3 सालों में जो जो मैंने सीखा है कॉकटेल से, खुद प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मैंने सीखा है। मैंने ये है कि एक्सपीरियंस किया है कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इनको, क्या नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों से नॉलेज शेयर करता हूँ। मेरे पास भी ऐसा था, जब मैं शुरू शुरू में कॉकटेल लेकर आया हूँ 8 पीस, तो वो कुछ बिहेव नहीं कर रहे थे। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि उन लोगों को आपने करना क्या। आपने जो है वो कॉकटेल्स को, अगर आपके पास 1 2 3 4 कॉकटेल हैं, तो आपने उनको सबसे पहले रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा विस्लिंग साउंड्स लगाने हैं। क्योंकि जिस सेटअप से वो आए ना, तो उनको विस्लिंग साउंड्स उनकी हैबिट होगी, उनको आसपास कॉकटेल्स की आवाज़ आती होगी, तो इस वजह से वो एक्टिव होते होंगे। आप ये है कि तजर्बा करके देख लें, आप एक्सपीरियंस करके देख लें। आपके पास अगर दो या एक कॉकटेल है ना, आप जो है विस्लिंग साउंड्स लगाएं। आप देखिएगा फिर वो कैसे चुकन्ने हो जाते हैं कॉकटेल। ठीक है, और दूसरा मसला ये आता है कि कॉकटेल जो होता है ना, वहाँ के माहौल का, खाने पीने का जो उसको सीड मिक्स डल रहा है। ठीक है, वो आप जिससे भी कॉकटेल ले रहे हैं सीड मिक्स,
उससे पूछ लें भाई आप क्या डाल रहे हो सीड मिक्स, हम वो डाल के इसको खिलाएंगे। तो ये है कि आप उससे अच्छी ही डालने की कोशिश करना, ठीक है। उससे कम तर नहीं, उससे बढ़कर ही डालना, आप अच्छी को फीड डालना उनको, सीड मिक्स ना। और सॉफ्ट फूड भी आप उससे पूछ लिएगा भाई ये क्या क्या खाता है, तो जो है ना वो सॉफ्ट फूड भी आप डालोगे इंशाल्लाह आपके पास खाएगा। अच्छा, जैसा कि देखा गया है बहुत से केसेस में ऐसा कि कॉकटेल जो होता है ना वो बहुत ही डरपोक परिंदा है, बहुत ही अटैचमेंट वाला परिंदा है। तो कॉकटेल कहीं लोग जब ख़रीद कर लेकर आते हैं, ये देखा गया है कि कहीं लोग जब ख़रीद कर लेकर आते हैं तो वो जो है कॉकटेल डंडी से उतर के पानी भी नहीं पीना पसंद करता, क्योंकि उसका हर घर का जो पानी होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे घर का जो है वो पानी अलग है, और जो है मैं अगर 10 किलोमीटर दूर चला जाऊं किसी को कॉकटेल देने या किसी से कॉकटेल लेने, तो उसके घर का पानी का जायका अलग होगा। तो बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि जहाँ से कॉकटेल आया होता है ना वहाँ से कॉकटेल का पानी भी मंगवाया जाता है कि यार आप हमें 1 गैलन भर कर दे दो कॉकटेल, हम शुरू के 4-5 दिन जो है वो आपके घर का ही पानी चलाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिल्यूट करके उसको जो है ना अपने घर का मिक्स कर करके उसके ज़बान पर टेस्ट लगवाएंगे अपने घर का पानी। तो इतना ये अड़ियल होता है कॉकटेल। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छा ख्याल रखा करें कॉकटेल्स का। तो इसी वजह से आपके पास ब्रीड नहीं आती कि आप जो है ना 1 पेयर 2 पेयर लेकर आते हो और उस पिंजरे के सामने जाकर बैठ जाते हो, उसको देखते रहते हो भाई ये कब ब्रीड करेगा, भाई ये कब ब्रीड करेगा। अरे भाई ब्रीड कर देगा ये, आप इसको थोड़ा टाइम तो दें। कॉकटेल में जिसने इंतज़ार किया, जिस बंदे ने इंतज़ार किया उसने ब्रीड ली है, और जिस बंदे ने इंतज़ार नहीं किया कॉकटेल में उसने कभी भी ब्रीड नहीं ली। क्योंकि कॉकटेल ऐसा परिंदा है कि इसके साथ साथ आपको सब्र और तहम्मुल भी रखना चाहिए। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप कॉकटेल नहीं पालें, आप बजरी रख लें, आप फिंचे रख लें, आप जावा रख लें, ठीक है, जो ये रैपिडली ब्रीड करती हैं। कॉकटेल में जो है अगर आपको शौक करना है तो कॉकटेल जो है आपको इंतज़ार करवाएगा, और आपको इंतज़ार करना भी है, एकदम सरप्राइज़ देता है कॉकटेल एकदम। अच्छा, दूसरा भाई कि आप लोगों को कैसे पता लगे कि कॉकटेल जो है वो पेयर लगा हुआ है। तो कॉकटेल जो है वो बजरी की तरह फीड एक्सचेंज नहीं करता। कॉकटेल जो है वो जब पेयर लगा हुआ होता है उसका तो वो साथ साथ बैठता है, और एक दूसरे की गर्दन पे और कमर पे, क्राउन पे, कमर पे बोल रहा हूँ सॉरी, पीछे वाली गर्दन पर, क्राउन पर, सर पर ये खुजाता है, सही है, खुजाता है चोंच से ना। और जो दूसरा कॉकटेल होता है वो गर्दन नीचे कर कर उसके फेस पे लगाता है कि मुझे आप खुजाओ, स्क्रैच करो मुझे ना, खुजाओ। तो व्यूअर्स, ये आपको मैंने बताना था कि कॉकटेल का पेयर जब लगा हुआ होता है ना तो वो साथ साथ खाना खाता है, साथ साथ चिपक के स्टिक पर बैठता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्होंने ब्रीड करी हुई है, ये कैसे साथ साथ बैठे हुए हैं। इनके केज के अंदर 2 डंडियां लगी हुई हैं। अगर ये पेयर नहीं लगा हुआ होता ना तो एक बर्ड जो है एक स्टिक पे बैठता, दूसरा बर्ड दूसरी स्टिक पे। ये देखें, ये इनके बच्चे हैं, 2 इनो के बच्चे हैं, 2 क्रीम के बच्चे हैं, इनो स्प्लिट, ठीक है व्यूअर्स। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो जब पेयर लगा हुआ होता है ना तो एक दूसरे के साथ वो खाना खाता है, एक दूसरे के साथ साथ बैठता है, साथ साथ जो है वो टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसे इनका पता लगता है कि भाई ये पेयर जो है ना लगा हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। और जो है केचेस आप बड़े बड़े दें, बॉक्स देख रहे हैं आप, भाई के बॉक्स का साइज़ देख रहे हैं आप, 4 बच्चे होने के बाद भी कितनी स्पेस है। तो व्यूअर्स, मेरा आपको सिर्फ समझाने का, अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि आप केजीज बड़े बड़े लें, कॉकटेल अच्छी क्वालिटी के रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉकटेल की कौन सी म्यूटेशंस बिगनर्स को रखनी चाहिए। जो न्यू फैंसियर हैं उनको कॉकटेल्स की कौन सी म्यूटेशन रखनी चाहिए, कौन से कॉकटेल क्या रेट का है, किस रेट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब किसी के पास ग्रे है तो वो पाइट पे कैसे जाएगा, फिर क्रीम पे कैसे जाएगा, फिर क्रीम पाइट पे, फिर इनो पर, ठीक है व्यूवर्स।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। ठीक है व्यूअर्स, लाइक कर लिया करें और जो भी पूछ लिया करें बेझिझक। आपका भाई आपके लिए हाजिर है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।